फ्रेम करने की कोशिश करी। कैसे देखते पूरी घटना को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सरकार में हैं तो आपकी तीखी आलोचना भी होगी, और तीखी आलोचना की बात तो खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो वो ये थोड़ा सा ज्ञान शिंदे जी को और उनके जो जाहिल लोग हैं उनको क्यों नहीं देते हैं? किसी का जाके ऑफिस ध्वस्त कर देना, बुलडोजर चला देना, ये कहाँ का न्याय है? क्या ये कानून व्यवस्था है महाराष्ट्र की? और उसके बाद फोन करके धमका रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कैसे तमिलनाडु। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। किसी ने व्यंग किया है, किसी ने कॉमेडी की है, उसको अपनी स्ट्राइड में लीजिए और आप अपने लोगों को नियंत्रण में रखिए। निरंकुश लोग जाके किसी का दफ्तर तोड़ रहे हैं, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? देवेंद्र फडणवीस जी को इस बात की ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि आपकी नाक के नीचे अराजकता हो रही है। देवेंद्र फडणवीस को यह चिंता है कि आपके डिप्टी सीएम के बारे में किसी ने व्यंग में क्या कह दिया। इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक और क्या होगा? एक और चीज केस है जो मुस्लिम कोटा कर्नाटका में सामने आया है। बीजेपी में किरण रिजिजू ने बोला है कि रिजर्वेशन बेस्ड रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होता है, और ये एक बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के ये अलग जा रहे हैं। जिस तरीके से ये उन्होंने आज एडजर्न भी किया, लोकसभा राज्यसभा को एडजर्न करने की कोशिश करी, जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। मैम, आप आजाद भारत के इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि सरकार लगातार जुटी हुई है किसी तरह से सदन की गतिविधि को, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। पहले राज्यसभा में हंगामा मचाया गया, फिर लोकसभा में आके, और पूरा फर्जी हंगामा है। संविधान का नाम बीजेपी ले ही नहीं सकती है। बीजेपी तो संविधान बदलना चाहती थी, अगर 400 सीट आ जाती तो वो हो भी गया होता। संविधान हमने बनाया, संविधान बाबा साहब ने बनाया, संविधान की रक्षा भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर ये सारा बात बनाई जा रही है वो भी फर्जी मुद्दा है। असलियत यह है कि कर्नाटक की सरकार ने 2B श्रेणी के अंदर पिछड़े के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण सरकारी ठेकों में दिया, लेकिन 1995 से कर्नाटक में 2B आरक्षण 4% मुस्लिमों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में ऑलरेडी मिल रहा था। बीजेपी की 3 बार सरकार रही इन 32 सालों में। बीजेपी की सरकार रही 2006 में, 2009 में, 2019 में। उन्होंने इसके खिलाफ क्यों नहीं बोला? बीजेपी की सरकार रही और जो सरकारी ठेका है वो SC ST को हमने 11 साल पहले देना शुरू किया, OBC को दिया। हमने उनका मार्क 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया। क्या बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है? पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, दलितों को मिल रहा है, आदिवासियों को मिल रहा है, इससे बीजेपी को क्या चढ़े? आज भी 17% रिजर्वेशन दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए, ST के लिए है। 2A कैटेगरी के अंदर 4% है, 2B के अंदर 4% है, 2A के अंदर 15%। 105 पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा है, नई जातियों को। इससे क्या तकलीफ क्या है बीजेपी को? मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ।